जांजगीर चांपा पहुंचे बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। साई सरकार के 2 साल पूरे कार्यों का लेखा जोखा पेश। पुलिस भर्ती, नशा और कानून व्यवस्था पर चर्चा। लोरमी में विधानसभा स्तरीय कार्यशाला आयोजित। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने एसआईआर 2025 की समीक्षा की। संगठनात्मक मुद्दों और आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा। वहीं केरला में छत्तीसगढ़ के मजदूर की बेरहमी से हत्या, बांग्लादेशी समझकर की गई पिटाई। पोस्टमार्टम में 80 से ज्यादा चोटों की पुष्टि। नमस्कार, छत्तीसगढ़ का एक खास बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं शिप्वन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा आज रायपुर पहुंचे। स्वामी विवेकानंद विमानतल पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उनका आत्मीय स्वागत किया। ये तस्वीरें आपके सामने। वहीं छत्तीसगढ़ सरकार के सफल 2 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा का मार्गदर्शन हम सभी को प्राप्त होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये मार्गदर्शन सरकार और संगठन दोनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा। छत्तीसगढ़ सरकार के सफलतम 2 वर्ष पूरे हुए हैं और इस अवसर पर जांजगीर की पावन भूमि में आज कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, जिसमें विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा रसायन और उर्वरक मंत्री आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी पधार रहे हैं। उनका मार्गदर्शन, आशीर्वचन छत्तीसगढ़ की जनता को मिलेगा और इस सफलतम 2 वर्ष पूरा होने के अवसर पर हम छत्तीसगढ़ की समस्त जनता को भी बहुत बहुत बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं। उनका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिला, उन्होंने जनादेश। छत्तीसगढ़ की राजनीति में आज बड़ा दिन है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जांजगीर चांपा पहुंचे हैं, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर जनता के सामने सरकार के कार्यों का लेखा जोखा प्रस्तुत किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के दौरान पुलिस भर्ती, भीड़ हिंसा, नशे के खिलाफ कार्रवाई और राजधानी में चाकूबाजी जैसी चुनौतियों पर भी चर्चा हुई। नड्डा जी आ रहे हैं। देव साय जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर अपने कामों का लेखा जोखा जनता के सामने रखने, माननीय हमारे नेतृत्व के सामने रखने, ये दोनों ही काम एक साथ एक ही मंच पर करने के लिए आज का जांजगीर चांपा का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी आ रहे हैं। सर, कल पुलिस अभ्यर्थी आपसे मिले हैं, आपने मुझसे मिले सारे। वहीं कबीर भवन लोरमी में आयोजित विधानसभा स्तरीय कार्यशाला में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने विशेष गहन पुनर्निरीक्षण यानी कि एसआईआर 2025 की समीक्षा की। इस दौरान निर्वाचक नामावली, संगठनात्मक विषयों और पार्टी नेतृत्व के आगामी कार्यक्रमों पर विस्तार से चर्चा हुई। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने लोरमी में स्पोर्ट्स स्टेडियम और अन्य खेल सुविधाओं के शीघ्र विस्तार की घोषणा भी की। स्टेडियम का निर्माण होना है। इस मैदान में फ्लड लाइट लगा है, बाउंड्री वॉल का काम हो रहा है और आने वाले समय में स्टेडियम का निर्माण होगा, स्पोर्ट्स स्टेडियम का, और अन्य खेल सुविधाओं का भी विस्तार आने वाले समय में हम लोरमी में करेंगे, ताकि हमारी खेल प्रतिभाओं को और अवसर मिले और आगे बढ़ सके। शानदार आयोजन के लिए आयोजन समिति को बहुत बधाई, शुभकामनाएं। राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा आज रायपुर पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्वामी विवेकानंद विमानतल पर उनका आत्मीय स्वागत किया। इस अवसर पर भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं में भी खासा उत्साह देखने को मिला।
बेसिकली ये जो कॉन्फ्रेंस है ये 4 नई श्रम संहिताओं के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा स्थापनाओं को इसके बारे में पता लगे उसके लिए की जा रही है। 21 नवंबर को भारत सरकार ने 29 डिफरेंट लेबर जो लॉज हैं सेंट्रल उन सबको सिंप्लीफाई करके 4 लेबर कोड्स बनाए गए थे, उनकी अधिसूचना जारी की है। और ये इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी कोड और कोड ऑन वेजेस 4। बीजेपी सरकार के 2 साल पूरे होने पर जहां पार्टी जश्न मनाने की तैयारी में है, वहीं कांग्रेस ने सरकार की नाकामियों को लेकर तीखा हमला बोला। कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने यहां पर कहा कि बीजेपी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को बुलाकर 2 साल का जनादेश उत्सव मना रही है, लेकिन जिन वादों के नाम पर जनता से जनादेश लिया गया था उन पर सरकार पूरी तरह फेल साबित हुई है। ये भारतीय जनता पार्टी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को बुला के और 2 साल का जनादेश उत्सव मनाने जा रही है। लेकिन जिन वादों को करके आपने जनादेश लिया था, जिन मुद्दों को आपने जनता के बीच रख के आपने जनादेश लिया था, 2 साल में तो उसकी आपने बखिया उधेड़ दी। मोदी की गारंटी की एक भी योजना पूरी नहीं की। न महिलाओं को 1.25 करोड़ महिलाओं को महतारी बंधन का पैसा दिया, न 2.5 लाख अनियमित कर्मचारियों को नियमित किया, न 500 में आपने सिलेंडर दिया, न 1 लाख नौकरी देने के हिसाब से 40,000 युवाओं को नौकरी दिया, न धान की एक मुफ्त कीमत दिया। तो आप किस बात का जनादेश उत्सव मना रहे हो? जनादेश का तो आपने रौंदा है पिछले 2 साल में। कोई भी सरकार पिछले 2 साल में ही अपना जनादेश खो सकती है, तो उसका उदाहरण है छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी। झीरम घाटी हमले को लेकर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के बयान पर सियासी घमासान तेज हो गया है। कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने नड्डा के बयान को बेहद आपत्तिजनक और मर्यादाओं के खिलाफ बताया। शुक्ला ने कहा कि नड्डा ने यह दावा किया है कि झीरम हमले के दौरान कांग्रेसी नक्सलियों से संपर्क में थे और अपने ही लोगों को मरवाने की साजिश कर रहे थे, जो पूरी तरह निराधार और राजनीतिक बयानबाजी है। कांग्रेस ने मांग की है कि इस बयान के आधार को लेकर एनआईए जेपी नड्डा से पूछताछ करे और ये स्पष्ट किया जाए कि उनके पास इस दावे के क्या कुछ सबूत है। नड्डा सिर्फ राजनीतिक बयान। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा का यह बयान कि झीरम के मामले में हमला करवाने के लिए, अपने लोगों को मरवाने के लिए कांग्रेसी नक्सलियों से संपर्क कर रहे थे, बेहद ही आपत्तिजनक बयान है। और इस बयान के बाद कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि एनआईए नड्डा से पूछताछ करे। इस बयान देने का आधार क्या है बताएं, नड्डा के पास इस बात का क्या सबूत है। और यदि नड्डा सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी करने के उद्देश्य उन्होंने यह बयान दिया है, तो नड्डा को इस बयान के लिए माफी मांगना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी मांग करती है नड्डा के ऊपर भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई करे। केरला से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां छत्तीसगढ़ के शक्ति जिले के एक गरीब मजदूर को बांग्लादेशी समझकर बेरहमी से पीट कर उसकी हत्या कर दी गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतक के शरीर पर 80 से अधिक गंभीर चोटों की पुष्टि हुई। इस घटना को लेकर कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी और छत्तीसगढ़ सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग की। बेहद ही हृदय विदारक, दिल को दहला देने वाली और आक्रोश पैदा करने वाली घटना केरल में घटी, जहां हमारे छत्तीसगढ़ के शक्ति जिले के मजदूर को बांग्लादेशी समझ के मार डाला गया। और इतनी भीभत्स और क्रूर तरीके से उनकी पिटाई की गई कि पोस्टमार्टम में उनके शरीर में 80 घाव मिले। एक गरीब मजदूर जो अपने बाल बच्चों, बूढ़ी माँ को छोड़ के शक्ति से केरल गया था मजदूरी करने के लिए। देखिए, इस घटना की मुझे जानकारी तो नहीं है और नहीं किसी प्रकार का भी मैंने अखबारों में पढ़ा है। निश्चित रूप से इसको मैं प्रयास करता हूं समझने का, इसके बाद आप लोगों को इस पर बोल पाऊँ। लेडी महाविद्यालय परिसर में आज आप केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा जैसी महत्वपूर्ण योजना का नाम बदलने और इसे कमजोर करने के प्रयास के खिलाफ शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने आजाद चौक पर धरना शुरू कर दिया।
कांग्रेस कार्यकर्ता महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे बैठकर अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। यहां पर ये धरना योजना के महत्व और गरीब मजदूरों के हितों की सुरक्षा को लेकर चलाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के सिख समाज ने 4 साहिबजादों की शहादत समाप्त पर यहाँ पर इस सप्ताह के चलते गरम दूध का लंगर लगाकर मानव सेवा का अनुपम उदाहरण पेश किया। ये लंगर न केवल सेवा का प्रतीक है बल्कि गुरु गोबिंद सिंह जी के साहिबजादों के बलिदान को श्रद्धांजलि भी दी। हजारों नागरिकों ने इस लंगर का लाभ उठाया, जबकि सेवादारों ने सरहिंद की उस ऐतिहासिक घटना की गाथा सुनाई जब मोतीराम मेहरा ने ठंड में बच्चों को दूध पिलाने के लिए यहाँ पर अपनी जान जो है वो न्यौछावर कर दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिट इंडिया मिशन को मजबूत करने वाले रायपुर लोकसभा सांसद बृजमोहन अग्रवाल द्वारा 2 अप्रैल 2026 को घोषित सांसद खेल महोत्सव का धमाकेदार अंतिम चरण शुरू हो गया है। बता दें कि बलौदाबाजार और रायपुर जिले के 8 विकास खंडों में नवंबर में ब्लॉक स्तर पर 85,000 से अधिक खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया और अब 23 से 25 दिसंबर तक रायपुर में 2500 चुनिंदा खिलाड़ी मैदान में संभालेंगे। देता हूं। बहुत दिनों बाद सबके साथ में मुलाकात हो रही है। हमारे बीच में विधायक जी सुनील सोनी जी उपस्थित हैं। हमारे सांसद खेल महोत्सव को प्रमुख रूप से लगभग 20 से 25 छत्तीसगढ़ के जो अच्छे खिलाड़ी रहे हैं, जो कॉलेज में स्कूलों में खेल के इंचार्ज रहे हैं, ऐसे सब लोगों ने मिलकर सांसद खेल महोत्सव को सफल बनाया। 29 अगस्त से और आयुर्वेदिक कॉलेज रायपुर में आयोजित 5 दिवसीय निशुल्क मेगा हेल्थ कैंप का समापन राज्यपाल रमेन डेका की उपस्थिति में हुआ। उन्होंने इसे सेवा, संवेदना और सामाजिक उत्तरदायित्व की जीवंत मिसाल बताया। 42 से अधिक अस्पतालों से आए 55 विशेषज्ञ डॉक्टरों ने AI आधारित जांच, कैंसर स्क्रीनिंग, MRI, CT स्कैन और जयपुर फुट जैसी तमाम सेवाएं दी। स्वागत करेंगे, पुष्पगुच्छ का स्वागत करेंगे। पुरंदर मिश्रा जी के स्वागत के लिए चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत और अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ। नमस्कार।